चलिए हम लोग का लेसन 1 का पूरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का जितने भी क्वेश्चन है ना एक वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा भी दिक्कत होगा तो एक बार आप लोग इंट्रोडक्शन वाला जितना भी पार्ट है ना उसको एक बार अच्छे से देखना, उसके बाद ये देखोगे ना तो बहुत क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मतलब कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमको ये करना होता है कि उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं पहले। तो बोला इज 0 अ रेशनल नंबर। पहले तो यही पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था तो उसमें आप लोग को बताया था कि ये 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बस यही लिख देना है एस 0 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q। अब पूछ रहा है क्या 0 को आप p/q के रूप में लिख सकते हो। तो बिल्कुल 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो लिखोगे एस वी कैन राइट 0 एज 0/1 0/2 ... 0/3 0/4। तो देख लो इसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है और अब बोल रहा है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब बोल रहा है कि जहाँ पे p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो देख लो भाई यही तो p/q का फॉर्म है, ये p क्या है, q का फॉर्म है। तुमको पता है 0 भी क्या है, इंटीजर है, और तुम्हारा 1 भी क्या है, इंटीजर्स है। और ये भी शर्त होना चाहिए कि q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो भैया मेरा यहाँ पे क्या है, q 0 के बराबर भी नहीं है। तो पहला हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याओं को बताना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी में समझ सकते हो तुम लोग, बाकी तो लिख सकते हो अपने मन से ही। तो चलो देखते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। चलो यानी 3 और 4 के बीच की कितनी रेशनल नंबर बतानी है, 6, ठीक है। तो आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने का हम 3 तरीके बताए थे। तो पहले तरीके से चलो हम करते हैं, ठीक है ना। तो पहला तरीका क्या था, तो पहला तरीका ये था कि यदि हमारा जो संख्या है उसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो तुमको पता है कि जिसका कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता उसको हम क्या कर देते हैं, 1 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। और कितने रेशनल नंबर बताने हैं, तो 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो मैं बताया था कि जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो जितना रेशनल नंबर पूछेगा उसमें 1 जोड़ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करा लेते थे, ठीक है। जैसे हिंदी वाले देख लो, मैं बोला था कि जितने भी परिमेय संख्या निकालना होगा क्या करोगे, उतने में ही 1 से गुणा करा के, 1 जोड़ के, और क्या करोगे, अंश में और हर में दोनों में क्या करोगे, गुणा करा लोगे, ठीक है। तो चलो गुणा कराते हैं। कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है, 6, यानी क्या n का जगह कितना दिया है, 6। तो हम बोले थे कि n+1 से क्या करना है, तुमको अंश में भी गुणा करा देना है और किस में गुणा करा देना है, हर में भी गुणा करा देना है। तो n का जगह कितना है, 6। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी 7 से हमको क्या करना है, अंश में, यानी 3 में भी 7 से गुणा कराओगे और 1 में भी कितने से गुणा करा लो, 7 से। ये तुम्हारा 4 है, इसमें भी गुणा करा लो किससे, 7 से, और 1 में भी गुणा करा लो 7 से। तुमको पता है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर मतलब अंश और सेम नंबर से डिनोमिनेटर मतलब हर में गुणा कराने से हमारे फ्रैक्शनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 21 मतलब 21 और बटे में 7, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 28 और बटे में कितना, 7। अब इसके बीच का 6 गो रेशनल नंबर प्राप्त करना है। तो बस अब लिख सकते हो आराम से 6 रेशनल नंबर। देखो कैसे, तो देखो पहला रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, बिटवीन रेशनल नंबर पहला ही क्या आ जाएगा, तो पहला हो जाएगा 22/7, दूसरा क्या हो जाएगा 23/7, तीसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा 24/7,
और क्या हो जाएगा 25/7, और क्या हो जाएगा 26/7, और क्या हो जाएगा 27/7। तो देख लो 1 2 3 4 5 और 6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, लेकिन मैं सारा क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन आप लोग स्किप करके खुद से भी कर सकते हो। वीडियो यूज करना, खुद करना, फिर एक बार मैच करा लेना कि क्या तुम सही किए हो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे। तो देख लो बेस्ड दूसरे पे ही है। मैं बोला था जब रेशनल नंबर बता रहा था इंट्रोडक्शन में, तो बताया था 3 तरीके से रेशनल नंबर निकालोगे। पहला, जब एक पूछेगा तो डायरेक्ट फार्मूले से। दूसरा तरीका क्या बताया था, बोला था जब डिनोमिनेटर सेम हो ना, तो जितना रेशनल नंबर बोलेगा उसमें एक से मल्टीप्लाई करा के, एक जोड़ के क्या करोगे अंश में, और एक ही जोड़ के हर में क्या करते थे, गुणा करा देते थे। तो उसी तरह यहां भी करोगे। देखो हमको कितना पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, यानी n का मान कितना है जी 5। n का मान कितना है 5। तो किसके किसके बीच का पूछ रहा है, तो बोला 3/5 और क्या है तुम्हारा 4/5। बोला इनके बीच ना 5 रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, तो इनके बीच का 5 रेशनल नंबर बताना है। मतलब यहां भी देखोगे, पहले तो चेक करोगे क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो बिल्कुल यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बहुत ही ईजी तरीका है, जितना भी रेशनल नंबर पूछेगा उसमें एक जोड़ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। तो चलो एक जोड़ोगे, तो 5 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 से क्या करोगे अंश में, और 6 से क्या करोगे हर में गुणा कराओगे। चलो गुणा कराते हैं। तो ये 3 × 6/5 × 6, इसमें भी करा लो। तो 4 × 6 और बटे में कितना 5 × 6। तो चलिए ये हो जाएगा 6 × 18 और ये हो जाएगा 30, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ कितना हो जाएगा 30। कितना पूछ रहा था भैया 5। तो चलो 5 निकालते हैं बिटवीन रेशनल नंबर। तो आ जाओ, देखो इसके बाद वाला क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा 19/30, इसके बाद क्या आएगा 20/30, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, फिर आ जाएगा 21, फिर क्या आ जाएगा 22/30, और फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 23/30। तो 5 ही पूछ रहा था, 1 2 3 4 5। रूल का खासियत यह है ना कि जब तुम निकालोगे ना रूल से, तो जितना पूछेगा ना बस उतना ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। बताना है जो स्टेटमेंट दिया, जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट दिया, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट दिया, और फिर ये तीसरा स्टेटमेंट दिया है। तो बोला इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद क्या बोला गिव रीजन फॉर योर आंसर, और जो आप आंसर दोगे ना उसका रीजन ही बताओ। ठीक है, तो देखो जो इंट्रोडक्शन पहला देखा होगा ना उसके क्वेश्चन अपने आप ही हो गया होगा। तो चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। तो देखो बोला एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से। तो 0 के बाद क्या 1 आता है, तो बिल्कुल आता है 1 2 3 4 5। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना वो सारी किस में आ जाती है, पूर्ण संख्या में आ जाती है। इंट्रोडक्शन जाके देखोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मतलब प्राकृतिक संख्या मेरा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे बस आंसर लिखना है क्या इसका, तो इसका आंसर लिखना है आपको डायरेक्ट क्या एस। ठीक है, दूसरा देखो बोला है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। अब बोला कि क्या प्रत्येक जो इंटीजर्स होता है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक होल नंबर होता है, मतलब एक पूर्ण संख्या होता है। तो इंटीजर्स के बारे में आप जानते हो। तो इंटीजर्स क्या होता है तुम्हारा, तो इंटीजर्स -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, इधर भी होगा डॉट डॉट डॉट। तो एक बात बताओगे, हमसे ये पूछ रहा है कि क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। तो एक बात बताओगे यार, होल नंबर में तुम पढ़े हो कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्या होल नंबर में मैं 0 बताया, सॉरी होल नंबर में क्या मैं निगेटिव वाला कोई भी टर्म बताया था, नहीं बताया था। तो इसीलिए प्रत्येक इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकता है।
कुछ इंटीजर्स हैं जो होल नंबर हो जाएंगे, देख लो ये तो सब होल नंबर हो जाएंगे, 0 1 2 3 4। क्या ये जो -2 है ये होल नंबर में आएगा? तो बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे बोलोगे नो, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, मतलब सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है मेरे लोगों 2 पूर्णांक तो है लेकिन 2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ से बता सकते हो इसका रीजन नो। क्यों? तो रीजन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है इसका। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब बोल रहा है कि क्या जितनी भी परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो तुमको पता है परिमेय संख्या क्या होता है, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट होल नंबर में आ सकता है, पूर्ण संख्या में आ सकता है? पूर्ण संख्या का मतलब होता है ना जो ना तो डेसिमल में हो और ना ही क्या हो फ्रैक्शन में हो। लेकिन जितनी भी हमारी परिमेय संख्या है वो तो उनमें से बहुत सारे परिमेय संख्या क्या है हमारे फ्रैक्शन में ही है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे मान लो कि 1/2 ले लिए, 3/2 ले लिए, 3/5 ले लिए। तो ये सब क्या है? ये तुम्हारा सब क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्या ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल नहीं। तो यहां ही बोल सकते हो नो, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। सारे नहीं होते हैं, कुछ तो हो जाते हैं। जैसे मान लो अभी एक लड़का आके बोलेगा कि 2 सर रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल 2 क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हो। क्या 2 होल नंबर नहीं है? तो 2 होल नंबर भी है। लेकिन यार यहाँ पे एवरी लगा दिया है ना, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है? नो। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि मैं मोटिवेट होकर और अच्छी से अच्छी आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। थैंक यू। चलो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।